खंडवा जिले की सभी तहसील खंडवा, पंदाना, पुनासा, हरसूद व खालवा में भारतीय न्यूज़ चैनल के लिए तहसील स्तर पर संवाददाता नियुक्त करना है। सिर्फ इच्छुक अनुभवी ही संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9425046807। मध्य प्रदेश के खंडवा में कोतवाली पुलिस ने एक जज की शिकायत पर फर्जी ऋण पुस्तिका बनाकर जमानत लेने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पकड़े गए आरोपियों के पास से तकरीबन 150 फर्जी ऋण पुस्तिकाएं भी मिली हैं। पकड़े गए आरोपी फर्जी जमानत का यह सिलसिला लगभग 20 सालों से चला रहे थे। दरअसल रेलवे मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जमानत के लिए एक मामला पहुंचा था, जिसमें लगी ऋण पुस्तिका पर जब मजिस्ट्रेट को शक हुआ तो उन्होंने उसकी जांच की और जांच में पाया कि वह फर्जी ऋण पुस्तिका है। उसके बाद जज साहब ने इस मामले की शिकायत खंडवा के सिटी कोतवाली थाना में की। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से मुख्य आरोपी महेश निनोरिया खंडवा का ही रहने वाला है। वहीं दूसरा आरोपी आनंदराम पिता गड़बड़ है, जो कि खंडवा के छैगांव ब्लॉक का रहने वाला है। दोनों आरोपियों को खंडवा पुलिस अपनी गिरफ्त में लेकर उनसे पूछताछ कर रही है। इस मामले में और भी लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। खंडवा कोतवाली थाना पुलिस ने अपराधियों को जेल से छुड़ाने के लिए फर्जी ऋण पुस्तिका बनाकर जमानत लेने वाले हिस्ट्री शीटर सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 150 से ज्यादा फर्जी ऋण पुस्तिका मिली है। 20 सालों से कोर्ट में फर्जी जमानत लेने का गोरख धंधा चल रहा था। जज ने इस मामले में खुद जांच की, उसके बाद फर्जीवाड़ा पाया तो कोतवाली में केस दर्ज करवाकर आरोपियों को गिरफ्तार करवाया। खंडवा पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने बताया कि धोखाधड़ी और कूटरचित दस्तावेज समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कर आरोपी महेश निनोरिया निवासी खेड़ापती हनुमान मंदिर के सामने और आनंदराम पिता गड़बड़ निवासी छिवल छैगांव माखन को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के घरों की तलाशी ली तो उनके कब्जे से पुलिस ने 150 से ज्यादा ऋण पुस्तिका बरामद की है। प्राथमिक जांच में पता चला कि आरोपी महेश हिस्ट्री शीटर रहा है। उस पर सैकड़ों मामले दर्ज है। महेश व आनंदराम का गिरोह पिछले 20 सालों से फर्जी ऋण पुस्तिका बनाने का धंधा कर रहा था। जब उनकी ऋण पुस्तिका रेलवे मजिस्ट्रेट विष्णु प्रसाद सोलंकी की कोर्ट में पहुंची तो उन्हें शक हुआ। उन्होंने ऋण पुस्तिका की जांच की तो पता चला कि वह नकली है। फिर मजिस्ट्रेट ने खुद कोतवाली में शिकायत की। वहीं कोर्ट में फर्जी जमानतदारों का जाल बिछाने वाले दलाल भी शामिल है। हालांकि अभी ये लोग पुलिस की नजरों से बचे हुए हैं। कोर्ट के स्टेटस पर होता था जमानत का सौदा। आरोपी कोर्ट के स्टेटस के आधार पर आरोपी की जमानत का सौदा करते हैं। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी में चलने वाले प्रकरणों में 5 से 10 हजार रुपए तक लेते हैं, जबकि सत्र न्यायालय के प्रकरणों के लिए 20 से 50 हजार रुपयों की मांग की जाती थी। हाई कोर्ट में जमानत लेने के लिए 1 से 2 लाख रुपयों का रेट इन्होंने फिक्स कर रखा था। आरोपी गरीब किसानों को झांसे में लेकर उन्हें 1000-2000 रुपए में ऋण पुस्तिका लेकर 3 से 4 जमानत करवा लेते थे। फिर उसी पुस्तिका के आगे के पेज फाड़कर दूसरे पेज व किसी अन्य का फोटो चिपकाकर फर्जी ऋण पुस्तिका तैयार कर लेते थे। टीम भारतीय न्यूज़। हमें माननीय रेलवे मजिस्ट्रेट की तरफ से एक प्रतिवेदन आया था कि एक ऋण पुस्तिका जो उनको संदिग्ध लगी थी उसकी जांच कराई थी, तो वो संदेहास्पद पाते हुए गलत पाई गई और उसमें पेज अलग से जोड़े गए थे और जिसपे लोगों की जमानत कराई, आरोपियों की जमानत कराई जा रही थी और जिसके आधार पे फिर इसमें महेश तथा आनंद राम नाम के इसमें 2 आरोपी बनाए गए थे और महेश को दोनों को गिरफ्तार किया गया है। महेश के घर पे भी सर्च किया गया और वहाँ से हमको करीब 21 अन्य ऋण पुस्तिकाएँ भी मिली हैं और उन ऋण पुस्तिकाओं में भी कई पेज मिसिंग है और उस तरह की चीज़ें हैं, तो उसकी भी जांच अब जांच में संलग्न किया गया है और विवेचना में जैसा पाया जाएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसा प्रतीत होता है कि महेश इस प्रकार से किसानों की ऋण पुस्तिका लेके और उसमें संभवतः फर्जी तरीके से जमानत दिलवाता है और इस प्रकार से वो धंधा करता है, उसमें पैसे लेता है। तो उससे अभी पूछताछ की जा रही है। आज न्यायालय से निवेदन भी किया गया है कि उसका कुछ हमको PR और मिले और इसके आधार पर उसमें हम और इसमें विवेचना अच्छे से कर पाएँ। ऐसी कुछ आशंका है कि कुछ मतलब गंभीर अपराध वाले आरोपियों की भी इन्हें जमानत कराएंगे तो? वो जो भी जानकारी हमको मिल सकती है वो हम कोशिश कर रहे हैं। कुछ हमको मिले हैं जानकारियाँ कि किसकी जमानत हुई, किन किन प्रकरणों में जमानत हुई, तो वो सारी संकलित की जा रही हैं और माननीय न्यायालय से भी इसमें निवेदन करेंगे। अगर उनके पास इस तरह का कोई रिकॉर्ड होगा तो वो भी हम उनसे प्राप्त करेंगे, कोशिश करेंगे और जिसके आधार पर अपनी विवेचना आगे हम। सर, एक आगजनी की घटना भी हुई है शनि मंदिर में। इस तरह की घटना पहले भी होती आ रही थी, क्या लगता है इसको? एक आगजनी की घटना अभी शनि मंदिर में इसी बीती रात को हुई है और इसमें हमको फुटेज वगैरह मिल गए हैं। हमने ऑलमोस्ट
जो आरोपी है उस तक पहुंच भी गए हैं और जल्द ही उसकी गिरफ्तारी भी करेंगे। उससे पूछताछ के अनुसार ही अगली विवेचना इसमें की जाएगी। सर, न्यू ईयर को लेकर ओमकारेश्वर वो जो ऐसे स्पॉट है खंडवा जिले के लिए, उसके लेके प्रशासनिक पुलिस की क्या व्यवस्थाएं होंगी, क्या तैयारियां उसकी? न्यू ईयर अभी आ रहा है, नया साल आ रहा है, अंग्रेजी नववर्ष 31 और 1 को जो अपने टूरिस्ट प्लेसेस होते हैं या धार्मिक जगह होती हैं वहाँ पे काफ़ी संख्या में श्रद्धालु या टूरिस्ट आते हैं और जिसको लेके पुलिस की प्रॉपर वहाँ पे माकूल व्यवस्था लगाई जाएगी और सभी श्रद्धालुओं टूरिस्ट से भी आग्रह रहेगा कि जो नियम कानून है उसका पालन करें, जो प्रशासन और पुलिस आपसे सहयोग की अपेक्षा करती है उसको करें ताकि सभी लोग अच्छे से नए साल को मना पाएँ और जो भी मंदिर दर्शन करने आ रहे हैं, कहीं घूमने आ रहे हैं तो वो अच्छे से घूम पाएँ। उसके लिए सभी का सहयोग की भी आवश्यकता है और पुलिस की तरफ से पूरी व्यवस्था इसमें की जाएगी। Subscribe now to most exciting channel ever.